हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्नेट मेंटोर गाइस। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट काफी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है या आप अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाए थे तो जून 2026 के लिए अब आगे क्या करें ऐसा कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए और हमें बार बार एग्जाम ना देना पड़े। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए, तो बस एक काम करना है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहेंगे। ओके, तो गाइस देखिए, अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, आई डिड एवरीथिंग बट स्टिल मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, या मैंने बहुत मेहनत करके प्रिपरेशन करी थी और एग्जाम वाले दिन मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया, अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाया, या हम अच्छे से एग्जाम ही नहीं प्रिपेयर कर पाए थे, मैंने कोशिश बहुत की बट अप टू द मार्क मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, तो ऐसे में हम क्या करें? अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा था बट फिर भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो आप लोग, या फिर अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो गाइस एक चीज याद रखना कि जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो बड़े से बड़े लेजेंड्स रह चुके हैं, चाहे विराट कोहली हो, क्या वो अच्छे से खेलने के बावजूद आउट नहीं होते हैं? क्या वो हर शतक में हर मैच में 100 रन मारते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हो गए थे एक इंपॉर्टेंट मैच में, तो क्या उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी? उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था बट फिर भी रन आउट हो गए, तो इसका मतलब क्या वो खेलना ही छोड़ दें? क्या वो क्रिकेट छोड़ देते हैं? क्या ऐसा होता है कि जब वो रन आउट होते हैं या फिर क्या वो जब स्टंप आउट होते हैं, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, तो क्या वो क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और मेहनत करते हैं, डबल मेहनत करते हैं घर जाने के बाद, और उसके बाद फिर मैदान में उतरते हैं, उसके बाद शतक ही शतक मारते हैं। तो वैसे देखो, अगर विदाउट प्रिपरेशन या विदाउट प्लानिंग आप पढ़ाई कर रहे हो तो वॉर नहीं जीती जा सकती। याद है वो सीन बाहुबली का, जब प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन किया गया था, किस तरीके से उन्होंने जीता था उस वॉर को। तो विदाउट प्रॉपर प्लानिंग आप वॉर नहीं जीत सकते, और एग्जाम इज एन वॉर। जिस तरीके से अब कट ऑफ जा रही है, जिस तरीके से अब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट इज ए वॉर। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग से पढ़ाई नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से 6 महीने लग के नहीं देंगे, तो एग्जाम क्रैक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गैस कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके समझाता हूँ। और अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरीके की आपको हेल्प मिलती रहेगी अपकमिंग डेज में भी। तो लाइक करके अपने व्यूज भी बताना कमेंट सेक्शन में। सबसे पहली चीज कि अंडरस्टैंड द गेम। किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि वो काम एक्चुअल में है क्या। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको कल मुंबई के लिए निकलना है, कल आपको मुंबई में शो है, मुंबई में जाना ही पड़ेगा आपको, मुंबई में जाके कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको अटेंड अटेंड करनी है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले काम करोगे, रास्ता देखोगे कि रास्ता कैसे कैसे जाना पॉसिबल है। ट्रेन का रास्ता देखोगे, या हो सकता है कि फ्लाइट का रास्ता भी देखोगे, फ्लाइट से जाने जाना कितना टाइम लगेगा, कैसे पहुंचूंगा मैं। तो जैसे ही आपको पता चला कि मुझे मुंबई तक पहुंचना है दिल्ली से, तो आपके माइंड में वो रास्ते आने लगे कि किस किस रास्ते से मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पहुंचना है कुछ भी करके मुंबई। तो इसलिए सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। आपको उन सब चीजों को समझने की जरूरत है जो कि आपके लिए रास्ता आसान बनाएंगे, आपके लिए एग्जाम क्रैक करना इजी बनाएंगे। सबसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि गाइज, अगर आप एक मीडियोकर स्टूडेंट हैं, आपके 60% या 70% के आसपास नंबर आते थे, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है कि 80-90% नंबर लेके आ रहे हो, तो 60-70% लाने वाला क्या प्रोफेसर नहीं बनता? क्या पीएचडी डिग्री वो स्टूडेंट्स नहीं करते जिनके 60% नंबर आते हैं? बिल्कुल बनते हैं। और मैं आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल दिखा दूंगा जो अच्छे से अच्छे टॉप पोजीशन पे पहुंचे हैं और जो कि मीडियोकर स्टूडेंट्स थे। तो गेम ये नहीं कि मेरे अच्छे नंबर नहीं आते हैं, मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं हूँ, मुझसे तो मैथ ही नहीं बनती, मुझसे तो डीआई नहीं होता है। सब कुछ होगा, सब कुछ आपसे ही होगा, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि वो करें कैसे, क्या करें ऐसा कि मुझसे चीजें होने लग जाए। अगर अभी तक नहीं हुआ है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं होगा। अगर अभी तक नहीं हुआ तो आगे डेफिनेटली होगा। उसके रास्ते निकालने की सोचिए कि ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमसे चीजें होने लग जाए। तो उन चीजों को समझने की जरूरत है। अब इन चीजों को कैसे समझा जाएगा? इन चीजों को समझा जाएगा रिसेंट ट्रेंड को ध्यान में रख करके। आप देखिए पीवाईक्यूज, अभी जो एग्जाम हुआ है रिसेंटली, जो आपका एग्जाम हुआ ये वाला, और जो जून 2025 में हुआ था वो वाला, इन पेपर्स को उठाइए और इनको ऑब्जर्व करना है। इससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि एग्जैक्ट पैटर्न है क्या। आप पता क्या करते हो, पढ़ने बैठ जाते हो, बस थ्योरी खत्म करने में फोकस लगा रहे हो कि मेरा ये खत्म हो जाए, मेरा सिलेबस खत्म हो जाए, मैं रिवीजन कर लूं। अरे भाई समझो तो कि पूछा क्या जा रहा है। जो पूछा जा रहा है ना, जो रिसेंट ट्रेंड है, उस पैटर्न को समझिए, उस ट्रेंड को समझना है। और मैं इसीलिए जो पिछली स्लाइड थी हमारी, इसका इसका यही मतलब था कि जो आपको गेम समझना है ना, वो गेम यही है कि समझो तो कि पूछा क्या जा रहा है। जो पूछा जा रहा है पहले उस पर फोकस करना है, में कि हमसे क्या मांगा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है। जब आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी ना कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, जो पैटर्न चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है,
अब आपको फोकस करना है उन टॉपिक्स के ऊपर जहां से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इन टॉपिक्स पे तो फोकस करना ही करना है, मतलब इन पे तो डबल मेहनत करनी है। अभी तो 6 महीने का टाइम है आपके पास, आपको कंप्लीट चीजें पढ़नी है, पूरा सिलेबस फिनिश करना है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। ट्रेंड को ध्यान में रख करके सिलेबस खत्म करना है। जब आप ये काम करोगे ना, तब आपकी प्रिपरेशन एग्जाम टारगेटेड हो रही होगी। सिर्फ सिलेबस खत्म करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, कोई भी आके सिलेबस खत्म कर देगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू पैटर्न, जो एग्जाम का पैटर्न हो गया है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैटर्न हो गया है आपका, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को खत्म करना ही एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन कहलाएगी। और वही काम आपको करना है, वही आपका एग्जाम क्रैक करवाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस वीडियो में रहेगी वो ये है कि आपको कंप्लीटली फोकस करना है एग्जाम टारगेटेड कंटेंट के ऊपर। दुनिया भर का कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर, बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, एक से बढ़ के एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गए इस टाइम पर। लेकिन सब हर कोई जो कंटेंट आपको अवेलेबल करवा रहा है, क्या वो अप टू द मार्क है? क्या वो एग्जाम टारगेटेड कंटेंट है? क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो क्या वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं? जो कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है, क्या वहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में? हमें इधर उधर का ज्ञान अर्जित नहीं करना है। देखो गाइस, ज्ञान अर्जित करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, आप कभी भी ज्ञान अर्जित करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जो हमारे 6 मंथ, आने वाले 6 मंथ है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे फोकस करना है, यूजीसी नेट के एग्जाम के ऊपर। मतलब इधर उधर की बातें नहीं पढ़नी कि चलो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी समझ लिया, वो भी समझ लिया, नहीं। हमें बस उतना ही समझना है, हमें बस उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जाएगा, जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तब आप ये मानना कि एग्जाम टारगेटेड आपकी प्रिपरेशन हो रही है। हमने जिस तरीके से इस बार आपको सबको पढ़ाया था, ये देखो स्टूडेंट्स का फीडबैक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टूडेंट है प्रियंका करके, इनका कहना है कि 80% एंड अब पेपर हमारे कोर्स से बना था। ऐसा ऐसा फीडबैक खुद एस्पिरेंट्स दे रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एस्पिरेंट्स के वर्ड्स हैं। जबकि पेपर टफ था और स्टूडेंट्स का ये मानना था कि पेपर जो इंग्लिश लिटरेचर था टफ था, उसका जो पेपर 1 था वो कंपेरेटिवली पेपर 2 के कंपेरिजन में ईजी था। ऐसे ही एक स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि सर आपने जो जो लास्ट मिनट में रिवीजन करवाया उसको सब कुछ आया था एग्जाम में, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो हमारे पढ़ाए हुए से बाहर आया हो। सेम टू सेम चीजें आ रही है एग्जाम में। और इसीलिए जो मैं वर्ड यूज करता हूँ यहाँ पर कि मैं आपको हमेशा एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पढ़ाता हूँ, वो इसीलिए मैं यूज करता हूँ कि मेरा कंप्लीटली फोकस ही इसी बात पर रहता है। देखो गाइस, अभी मुझे 8 साल के आसपास हो चुके हैं यूजीसी नेट को पढ़ाते हुए। 8 साल का बहुत लंबा टाइम होता है, मतलब एक ही चीज पता हो जाती है कि कहाँ से क्या पूछा जाने वाला है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चीजों को आपको डिलीवर करता हूँ। मैंने सिर्फ नेट ही नहीं पढ़ाया, मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क भी किया हुआ है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ये मेरी प्रोफाइल रही है कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया हुआ है 3 साल तक कॉलेज में। गुरु जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसकी कॉलेज में 3 साल तक मैंने टीचिंग करी हुई है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस प्लस 8 साल यूजीसी नेट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस, कुछ तो होगा ऐसा कि आपको कंप्लीटली सेम टू सेम एग्जाम में चीजें मिल रही हैं, कुछ तो ऐसा होगा मेरे अंदर। तो इसी बात को ध्यान में रख करके ही मैं आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करवाता हूँ। अब वैसे देखो, जो आपको करना है वो ये करना है कि फोकस करना है बोथ पेपर, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2। कई बार ऐसा होता है कि एस्पिरेंट सिर्फ पेपर 2 पे फोकस करते रहते हैं, पेपर 1 पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। कई बार पेपर 1 पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पेपर 2 पे ध्यान नहीं देते। तो ये गलती नहीं करनी है। जो अपने आने वाले 6 महीने हैं, ये कंप्लीटली आप डिवोट कर दो कि मुझे दोनों को पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। हर चीज फिनिश करनी है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके मुझे चीजों को करना ही करना है। तो आपके सिर्फ 3 चीजें ही, 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि सिलेबस फिनिश करना अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, जैसा ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस फिनिश करना। फिर रिवीजन करना प्रॉपर तरीके से, जो भी आपने पढ़ा है उस हर चीज की को रिवाइज करना। और उसके बाद पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना, वही प्रॉपर तरीके से विद एक्सप्लेनेशन। सिलेबस खत्म करने में, रिवीजन करने में, क्योंकि बहुत लेंथी सिलेबस होता है, 20 यूनिट्स आपको खत्म करनी है। 20 यूनिट्स का मतलब ये जो पेपर 2 आपका ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ ही आता है इसमें। तो कई बार तो 6 महीने भी कम पड़ जाते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से ये 3 काम करने बैठोगे तो 6 महीने भी कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, सिलेबस टाइम से फिनिश करो, टाइम से रिवीजन करो, टाइम से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, तब जाके मानना कि एग्जाम क्रैक होगा। ये मेहनत करनी पड़ेगी। अब आए दिन जो कट ऑफ है ऊपर जा रही है, और ऊपर कट ऑफ क्यों जा रही है? क्योंकि हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है और अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है हम लोगों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा मार्केट में। तो इस वजह से कट ऑफ ऊपर जा रही है, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स भी मेहनत कर रहे हैं। इस बार जो जून 2026 के लिए जो गेम चेंजर साबित होगा आप सभी के लिए, दैट विल बी विनर बैच। हमने प्लान किया जून 2026 के लिए, दिसंबर 2026 के लिए, कि हम आपको अकॉर्डिंग टू द रिसेंट ट्रेंड, जो अभी रिसेंट ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट ट्रेंड। तो इस बात को ध्यान में रख करके आप इनरोल कर सकते हैं हमारे एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज में। कोई कंपल्सन नहीं कि एग्जाम टारगेटेड कोर्स में इनरोल करोगे तभी एग्जाम क्रैक होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन
एज ए टीचर हम आपकी यहाँ पर हेल्प करते हैं हर चीज़ में, चाहे वो आपको पढ़ाने से रिलेटेड हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको समझाने से रिलेटेड हो, डीआई मैथ्स वगैरह, अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं बहुत ही ईजी तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा लंबे टाइम तक चीज़ें कैसे याद रखें वो भी बताया जाता है, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। तो पेपर 1 हम आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस भी हम आपको पढ़ाते हैं। गाइस देखो, इस एग्जाम को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, डेफिनेटली क्रैक किया जा सकता है। मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था और मैंने इसी बात पर फोकस किया था कि एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पर फोकस किया जाए, जिससे मेरा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो गया था। तो गाइस कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जो होते हैं हमारे, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर अभी तक अवेलेबल है आप सभी के लिए, अभी एक्सपायर हो जाएगा, आज रात तक ये एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद ये ऑफर अवेलेबल नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स की बहुत ही डिमांड रहती है कि सर हमें फीस के बारे में बता दो कि फीस कितनी है। तो पेपर 1 की जो 3 मंथ की फीस है 2999 है, पेपर 1 की 6 मंथ की फीस 3999 है और पेपर 1 की 12 मंथ की फीस 4999 है। और अगर आप कॉम्बो कोर्स इनरोल करते हो तो उसकी फीस भी 4999 है। अच्छा, इन सभी पर 20% डिस्काउंट चल रहा है न्यू ईयर का, तो ये आप अवेल कर सकते हो। इन सभी पे 20% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा, न्यू 20 कूपन कोड लगाने पे आपकी जो फीस है वो 20% से और रिड्यूस हो जाएगी। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी ज़ाया मत करो, इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि फीस बहुत ज़्यादा है तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कंपेयर करेंगे फीस, अगर आप देखेंगे 6 महीने की फीस 3999, 20% डिस्काउंट लगा के आपकी फीस 3200 के आसपास है। 6 महीने से डिवाइड करोगे तो ये कुछ पड़ेगी ऐसी 6 पंजे 30, मतलब 500 रुपए की समथिंग पड़ेगी, 520 रुपए के आसपास एक महीने की। अब सोचो एक महीने की फीस अगर 500 रुपए पड़ रही है, क्या आपको ज्यादा लग रही है? क्या एक महीने की फीस 500 रुपए भी नहीं दे सकते आप एक नेशनल लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन में, जहां पर आपको हर चीज मिल रही है, चाहे वो लेक्चर्स हो, नोट्स हो या फिर मॉक टेस्ट हो, आपको कुछ भी अलग से नहीं लेना, सब कुछ ही आपको एक ही जगह पे मिल रहा है, सिर्फ 500 रुपए महीने के हिसाब से। मतलब इससे ज्यादा फीस तो एक 7th 8th क्लास के स्टूडेंट की होगी। अगर आप पता करोगे अपने आसपास, पूछिए जो 7th 8th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस भी इससे ज्यादा होगी। तो इतनी कम फीस अगर आप इसको रियलाइज करेंगे, सोचेंगे बैठ के, तो आपको लगेगा सच में फीस बहुत कम है। इट्स लाइक 500 रुपीज पर मंथ। तो इतनी कम फीस है कि एवरेज लगा के बैठेंगे, और 12 महीने देखेंगे तो ये तो इसकी फीस तो उससे भी कम बैठेगी, 300-400 रुपये बैठेगी महीने के हिसाब से। तो आप इसमें इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। याद रखिए, इन एजुकेशन में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक्सपेंस नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आप अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं कल के लिए। आप अपने बेहतर कल, अपना जो कल है वो बेहतर चाहते हैं। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, स्टार्ट कर लो अपनी प्रिपरेशन। करना सिर्फ एक काम है कि आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अब गाइस देखो, ये जितने भी हमने आपको चीजें बताई हैं वो आपको अप टू द मार्क मिलेंगी, और जो भी अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं दिसंबर के, उसके अकॉर्डिंग आप हम कोर्स में और चीजें ऐड कर देंगे। प्लस इसमें हम पीवाईक्यूज भी ऐड करेंगे दिसंबर के हिसाब से। मॉक टेस्ट को और अपडेट किया जाएगा, पीवाईक्यूज को क्वेश्चंस डाले जाएंगे मॉक टेस्ट के अंदर, ताकि आप मॉक टेस्ट में और अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी डबल डबल तैयारी हो जाएगी, मतलब पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ में आपका जो मॉक टेस्ट पे हाथ बैठ जाएगा, मतलब ऑनलाइन आप कैसे एग्जाम देंगे उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ पर होती रहेगी साथ के साथ। तो ये चीजें, बाकी अगर कोई अपडेट आएगा सिलेबस वगैरह में तो उसके अकॉर्डिंग चीजें अपडेट कर देंगे हम, तो उससे डरने घबराने वाली बात नहीं है। 90% चीजें सेम ही रहेंगी, कुछ 10-5% चीजें अपडेट होंगी, न्यू चीजें ऐड होगी, तो उसको भी हम कवर करवा देंगे विद इन टाइम लिमिट। तो उससे डरने घबराने की बात नहीं है, आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। सो शेयर करना इस वीडियो को उन सभी के साथ जिनका भी यूजीसी नेट एग्जाम अच्छा नहीं गया है। किसी ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो वहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।